हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे रेलवे टीसी और टीटीई के बारे में। तो दोस्तों, रेलवे टीसी का मतलब होता है, टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर, और टीटीई का फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टीसी और टीटी के जॉब प्रोफाइल के बारे में, टीसी टीटी कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वर्कलोड कितना होता है, सैलरी कितना होता है, और हमें प्रमोशन कैसे कैसे कहाँ तक हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार मेहता, जो कि रेलवे के सिकंदराबाद बोर्ड में एक जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूं, जो कि दोस्तों अभी अभी मैं नया ज्वाइन किया हूं। मेरा ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा कि हम कौन हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए किसी भी जॉब के पोस्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे रेलवे टिकट कलेक्टर कैसे बने, रेलवे टीसी कैसे बने के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप में से कई लोग रेलवे में नौकरी पाना चाहते होंगे। कुछ लोग रेलवे ड्राइवर, रेलवे क्लर्क बनना चाहते होंगे, तो कुछ लोग रेलवे टीसी टीटी बनना चाहते होंगे। रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे टीसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रेलवे टिकट कलेक्टर कैसे बने, टीसी कैसे बने, रेलवे टीसी एग्जाम पैटर्न क्या है, और रेलवे एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि रेलवे में टीसी कैसे बने। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टिकट कलेक्टर कैसे बनते हैं, रेलवे टीसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप यह वीडियो को रेलवे टीसी कैसे बने अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेलवे टीसी क्या होता है। टीसी का पूरा नाम टिकट कलेक्टर होता है। इसे टीटीई के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे विभाग में इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। टीसी का काम टिकट चेक करना होता है, उसके साथ ही यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने का भी काम होता है। आप कभी रेल यात्रा किए होंगे तो जरूर देखे होंगे टिकट कलेक्टर को। वह सभी यात्रियों को टिकट चेक करता है। अगर किसी यात्री के पास टिकट नहीं रहता है तो टीसी उसे व्यक्ति से जुर्माना के रूप में फाइन लेता है। अगर किसी यात्री को सीट नहीं मिलती है तो टीसी का काम सीट देना होता है। उसके अलावा यात्रियों के बीच वाद विवाद होता है तो उसे सुलझाना होता है। अब दोस्तों, जानते हैं रेलवे टीसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। रेलवे टीसी बनने के लिए हमें कौन सा पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने, पहले दोस्तों आपको 10वीं कक्षा पास करना होगा। उसके बाद किसी भी संकाय में 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण करें। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको इंटरमीडिएट पास करना है मिनिमम 50% अंक के साथ। टीसी बनने के लिए 12वीं कक्षा पास करना अनिवार्य होता है। टीसी बनने के लिए आपको 12 पास करना अनिवार्य होता है दोस्तों। टिकट कलेक्टर टीसी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अब इसका एलिजिबिलिटी जान लेते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन जान लिए, अब एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, योग्यता। तो भारतीय रेलवे विभाग में टीसी टीटी बनने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप टीसी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि जो आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र 30 वर्ष हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में एससी, एसटी, ओबीसी और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को छूट दी जाती है। थोड़ा एससी जो होता है, एसटी, ओबीसी, इन लोग जो होते हैं रिजर्व कैटेगरी, इन लोगों को छूट दिया जाता है थोड़ा सा उम्र में। अभ्यर्थी कम से कम 50% अंकों में 12वीं कक्षा पास हो। अभी अभी हमने जस्ट बात किया। रेलवे टीसी के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि रेलवे में टीसी कैसे बने। आप रेलवे विभाग में टीसी टिकट कलेक्टर ऐसे बन सकते हैं। आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप किसी भी संकाय में कम से कम 50% अंकों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने, ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद रेलवे टीसी टीटी रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन करें। भारतीय रेलवे विभाग समय समय पर रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना निकालती है। भारतीय रेलवे बोर्ड जो क्या है, समय समय पे वैकेंसियां निकालती रहती है टीटी का। सभी पात्रता मानदंडों, एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आप रेलवे टीसी टीटी वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सारा योग्यता है, सारा एलिजिबिलिटी है, तो जब रेलवे वैकेंसी निकालेगी तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे जब वैकेंसी निकालती है तो जो फॉर्म जो है, आवेदन जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल ज़्यादा ऑप्शन ऑनलाइन का होता है आवेदन अप्लाई करने का। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होती है। सर्वप्रथम रिटन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा आप पास करते हैं तो आपका मेडिकल होगा। शारीरिक जांच के बाद इंटरव्यू होता है। शारीरिक जांच के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है।
तो शारीरिक जांच के बाद दोस्तों इंटरव्यू भी होता है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उन्हें कुछ दिन ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ दिन का ट्रेनिंग होता है दोस्तों। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद टिकट कलेक्टर पद के लिए नियुक्ति होती है। इसके बाद आपको टिकट कलेक्टर, टीसी और टीटीई का पद दे दिया जाता है। इस प्रकार आप रेलवे टीटीई टीसी बन सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि टीसी टीटीए का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों टीसी टिकट कलेक्टर का जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे उसको 5200 और 20,200 बेसिक पे के बीच में रखा जाता है। तो दोस्तों जब आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेसिक पे होता है फर्स्ट में 20,200 होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो बेसिक पे होता है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा अलावेंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है आपका डीएनएस अलावेंस, एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है दोस्तों। फिर उसी प्रकार से आप अगर जो ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं तो आपको उसके लिए पैसे दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से बेसिक पे हो गया 20,200। इसके अलावा और भी अलाउंस मिला के टीसी का जो एक न्यू टीसी का जो सैलरी लगभग होता है दोस्तों, वो 30 से 35,000 के बीच में हो जाता है। तो अगर आप टीसी बनते हैं रेलवे में तो शुरू में आपकी जो सैलरी होगी वो 30 से 35,000 के बीच होगी। तो कुल मिलाकर रेलवे टीटी का वेतन अच्छा खासा होता है दोस्तों, जिसे वह अपनी जीवन शैली अच्छे से बिता सके। और आपका जो सैलरी है दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, शुरू में क्या है कि आप पैसेंजर का टीटी बनिएगा, तो पैसेंजर का टीटी बनिएगा तो कम सैलरी होगा। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप एक्सप्रेस में जनरल का टीटी बनिएगा। उसके बाद फिर प्रमोशन होगा तो आप स्लीपर का टीटी बनिएगा। उसके बाद जब प्रमोशन होगा आपका तो आप जो है एसी का टीटी बनिएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ प्रमोशन होता है टीटी का और आपका सैलरी में बढ़ोतरी होती है। और जब आप ट्रेन में रहते हैं, रनिंग स्टाफ के रूप में जब आप काम करते हैं तो उसमें दोस्तों सैलरी और ज़्यादा बनती है। एक सीनियर टीटी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी मंथ में लगभग लाख लाख रुपए है, 80-90 हज़ार रुपए है एक एक टीटी की सैलरी। तो दोस्तों सैलरी के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। शुरू में ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी 30 से 35,000 के बीच रहती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, आपका ग्रेड पे प्रमोशन होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीसी बनने के लिए एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। अब पता चल गया होगा दोस्तों कि रेलवे टीसी कैसे बने, ये तो आपको पता चल गया होगा। और आपके मन में प्रश्न होगा कि रेलवे एग्जाम कैसा होता है, रेलवे परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है। रेलवे में टीसी टिकट कलेक्टर भर्ती की परीक्षा 3 चरणों में होती है। जो परीक्षा होती है दोस्तों रेलवे टीसी के लिए वो 3 चरणों में होती है। आइए जानते हैं डिटेल से। दोस्तों लिखित परीक्षा, यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है। रेलवे विभाग कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करती है। आजकल दोस्तों सारा जो एग्जाम हो रहा है कंपटीशन का वो कंप्यूटर पे हो रहा है, उसी को बोला जाता है सीबीटी। लिखित परीक्षा में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तार्किक जिसको रीजनिंग बोला जाता है, गणित। कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। मेडिकल टेस्ट, तो दोस्तों एग्जाम के बाद क्या होता है मेडिकल टेस्ट। तो लिखित परीक्षा के बाद मेडिकल टेस्ट शारीरिक जांच होता है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शारीरिक जांच होती है। जब आप एग्जाम पास करते हैं उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अब दोस्तों इसके बाद है इंटरव्यू, साक्षात्कार। लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट में सफल होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार पास करने के बाद ट्रेनिंग होता है। देखिए दोस्तों जो टीटी का जो जॉब है, टीसी का जॉब है, वो क्या एक ऐसा जॉब है जिसमें है कि थोड़ा सा इंटरव्यू लिया जाता है। ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है, बस थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अब दोस्तों आइए आप जानते हैं कि रेलवे टीटी बनने के लिए तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कौन सा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें। तो दोस्तों टिकट कलेक्टर बनने के लिए रेलवे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी किए परीक्षा को क्लियर करना मुश्किल होता है। आजकल आप जानते हैं दोस्तों कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि जब 1000 फॉर्म आती है, वैकेंसी आती है तो लोग 1 लाख लोग डालते हैं। तो दोस्तों आपको डालते हैं फॉर्म 1 लाख, लेकिन नौकरी होती है 1000 की। तो आपको क्या है दोस्तों को बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा, तब आपकी जाके टीसी और टीटी बन सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले समय सारणी बनाएं। पढ़ाई करने के लिए आपको क्या है दोस्तों रूटीन बनाना होगा। ये नहीं कि जब मन तब पढ़ लिए, जब मन तब छोड़ दिए। आपको क्या है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना होगा, रूटीन बनाना होगा, तब जाके आप टीसी टीटी बन सकते हैं। रूटीन बनाकर सभी विषय की पढ़ाई करें। सभी विषयों को आपको पढ़ना है। आप सोचेंगे कि केवल मैथ में तेज है, मैथ पढ़ के टीटी बन जाए, तो नहीं हो सकता है। आप साइंस में तेज है, साइंस पढ़ के बन जाए, नहीं होगा। आप हिस्ट्री में तेज है, हिस्ट्री पढ़ के बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सभी विषयों का जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सामान्य जो नॉलेज होता है, ज्ञान बेसिक, वो सभी विषयों का होना चाहिए आपके पास। कोई ज़्यादा भी रहेगा तो नहीं चलेगा, कोई कम भी रहेगा तो नहीं चलेगा। करंट अफेयर पर ध्यान दें, इसके लिए प्रतिदिन अखबार पढ़ें। दोस्तों आपको करंट अफेयर पर भी ध्यान देना होगा। करंट अफेयर क्यों? क्योंकि दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं। आप करंट अफेयर के लिए आप आजकल ऑनलाइन भी बहुत सुविधा हो चुका है। करंट अफेयर के लिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पे जो कि डेली करंट अफेयर, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मिलता है, आप उसको पढ़िए और अब अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। अगर जो आप करंट अफेयर का पढ़ते हैं तो करंट अफेयर बहुत जरूरी है। इसके बाद है दोस्तों पिछले 3-4 साल के रेलवे परीक्षा प्रश्न पत्रों का इंटरनेट में ढूंढे और उन्हें प्रश्नों को हल करें। आपको क्या है कि क्वेश्चन बैंक जो होता है पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पूछा होता है, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको खोजें और उसको हल करें क्वेश्चन बैंक के लिए, और देखिए कि क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, उसको सोल्व करें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके, एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकें। फिर है दोस्तों कि पढ़ने के बाद अपने से प्रश्न बना के हल करें। अपने से भी आप प्रश्न बनाइए कि जो टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। कंपटीशन एग्जाम लिखते रहें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय से प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास होगा। आपको क्या है कि एग्जाम भी देते रहना है, ऐसा नहीं है कि एक बार एग्जाम दिया माइंड में सोच के रखना है कि एग्जाम निकल ही जाएगा, नहीं, आपको क्या करना है कि एग्जाम देते रहना है ताकि एक्सपीरियंस हो। आपको क्या है अपने से भी टेस्ट देते रहना है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। सेल्फ स्टडी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। टीचर कितना भी पढ़ा ले दोस्तों, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, आपके अंदर खुद से पढ़ने का जुनून नहीं होगा, तब तक आपकी कोई भी सफलता, कोई भी नौकरी आपके पास नहीं आने वाली है। फिर दोस्तों आप परीक्षा की तैयारी के लिए फर्स्ट में आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या है कि शुरू में गाइडेंस के लिए, एक प्रॉपर नॉलेज के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अब निष्कर्ष के ऊपर आते हैं हम। तो दोस्तों रेलवे टीसी कैसे बने, रेलवे टिकट कलेक्टर कैसे बने, तो दोस्तों यही है टीसी कैसे बने, यही पूरा जानकारी था कि टीसी कैसे बने के बारे में डिटेल ले। हमें आशा है कि आपको यह आर्टिकल, ये वीडियो रेलवे टीसी कैसे बने अच्छा लगा होगा और अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि रेलवे टीसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फिर भी दोस्तों रेलवे में टीसी कैसे बने से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो कृपया करके हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आने वाले दिन में और भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।